हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GCM रावत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, GCM रावत। और इसके अलावा अशोक अभ्यंकर देसाई, ये कौन थे, तो ये उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, फास्ट ट्रैक कोर्ट या त्वरित न्यायालयों की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2001 में। फास्ट ट्रैक कोर्ट या त्वरित न्यायालय की स्थापना हुई थी अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब पड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अप्रैल 1897। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र जैन कौन थे, विजेंद्र जैन थे मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विजेंद्र जैन आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है विजय कुमार बिष्ट, ये भी आपको याद रखना है। और भारत के कौन है वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी आपको याद रखना है, अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र हैं वर्तमान भारत मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और इसी के साथ ही आपको याद रखना है, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 10 मई 2003 को हुई थी अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, रामड़ी श्रृंखला खामिल श्रेणी धनपुर श्रेणी किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जिले में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू से उत्तराखंड को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग रखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1891 को हुआ था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और इन्हीं को पेशावर कांड का नायक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हें कहा जाता है पर्यावरण का गांधी। तो पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को। और 21 मई 2021 को इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुर्मी ताल जो कि ब्रिटिश कालीन है कहाँ मिली है, तो ये है आपका दुर्मी ताल चमोली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है, किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कमल नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार भेषक सहकारी संघों की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषक सहकारी संघों की स्थापना की गई 1980 में। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991-92। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया पर्यावरण का गांधी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हें 1986 में सुंदरलाल बहुगुणा को 1986 में पर्यावरण मानव मित्र पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून चिड़ियाघर को राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कब घोषित किया गया, तो ये किया गया 2016 में। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी प्लेटिनम जुबली कब मनाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास स्फटिक शिलाओं में गंधक होने का प्रमाण कब मिला, तो ये मिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में।
रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास स्फटिक शिलाओं में गंधक होने का प्रमाण जो कि राज्य में सर्वप्रथम, यह आपको याद रखना है 1957 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? खनन नीति की घोषणा की गई 4 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किच्छा उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है और इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। तो 4 अक्टूबर 2022 को इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो शेखर जोशी की रचना है कोसी का घटवार, गलता लोहा, नौरंगी बीमार, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी 10 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 विस्वा कितने नाली के बराबर होता है? 8 विस्वा 1 नाली के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर रेल द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था 1823 में। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 4 सितंबर 1974 में। पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन 4 सितंबर 1974 को। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के 5 हवाई अड्डों में से सबसे बड़ा रनवे किस हवाई अड्डे का है? तो 5 हवाई अड्डे कौन कौन से? जॉली ग्रांट हो गया, तो ये आपका देहरादून में है। गौचर हवाई अड्डा चमोली में है। चिन्याली सौर या माँ गंगा हवाई पट्टी, तो ये है आपका उत्तरकाशी में। पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में, ये आपको याद रखना है। और नैनी सैनी हवाई अड्डा, तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। तो इनमें से सबसे बड़ा रनवे किसका है? तो ये है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर हवाई अड्डे का। और सबसे छोटा रनवे की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा चिन्याली सौर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 29 जनवरी 2008 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया? पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई? ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई 20 अप्रैल 2018 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई? नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में, ये आपको याद रखना है। और नैनीताल में थाने की स्थापना कब हुई थी? 1843 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2012। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन अप्रैल 2012 में। और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 10 मई 2003 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तराखंड का वाटरमैन कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को। और केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। 2021 का किसे दिया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दूसरा स्थान।
तो नवाचार सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, इसे राज्य के लेखानुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो सीधे सीधे आपको इसका आंसर बताना है कि पर्वतमाला योजना का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन व रोपवे से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुघुतिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मामूल है, आभूषण है, त्योहार है, भूमिकर है या फिर मेला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिकर। तो यहाँ पर भूमिकर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का वासुकी ताल स्थित है। वासुकी ताल ये है आपका रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में थड़िया नृत्य होता है। तो ये होता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। थड़िया नृत्य होता है महिला के प्रथम बार मायके आने पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की? उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की? तो ये की थी 28 सितंबर 2018 को नई पर्यटन नीति, और पहली पर्यटन नीति 26 अप्रैल 2001 को, और नई आपको याद रखना है 28 सितंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2014 को हुआ था तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना का आरंभ। इसी के अलावा तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 से। अगला क्वेश्चन, राज्य में गुटखा, तंबाकू और तंबाकू से बनी वस्तुओं के विक्रय पर कब रोक लगाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2013, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 1 जनवरी 2013। अगला क्वेश्चन, बेस्ट टूरिज्म हेतु राज्य को कब एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला? तो ये मिला वर्ष 2004 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य जल नीति को कब मंजूरी मिली? तो ये मिली 23 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्मोड़ा में इसकी बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंदों के समय राजा जिनको रात गूंट के रूप में जमीन देता था उसे क्या कहते थे? तो ये कहते थे थातवान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़ नरेशों के शासनकाल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को कहा जाता था? तो आसामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़ नरेशों के शासनकाल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को कहा जाता था आसामी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह द्वारा कराए गए 5वें भूमि बंदोबस्त 1924 की क्या विशेषता थी? तो डोरी पैमाइश पर यह आधारित थी, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था 22 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक में गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी पुस्तक है? मैक्स मुलर की है, ये आपको याद रखना है, और इसमें ही गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। अगला क्वेश्चन है, दून स्कूल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई? दून स्कूल की स्थापना 1935 में हुई, किसके द्वारा की गई? सतीश रंजन दास द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का लोकार्पण कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 2016 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सबसे पुराने संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई?
तो 1914 ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1984 में। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना 1984 में। अगला क्वेश्चन है देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? देश में प्रथम है गौवध निषेध आंदोलन रुड़की के कटारपुर गांव में कब चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1918। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 2007। अगला क्वेश्चन है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 11 अप्रैल 2002 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार में झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन अल्मोड़ा के चौखुटिया एवं चमोली के गैरसैंण को मिलाकर कब गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया? तो गैरसैंण विकास परिषद का गठन हुआ था वर्ष 2014 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने कब रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया? रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील चमोली में स्थित नहीं है? सुखताल है, लिंगाताल है, झलताल ये सभी आपके चमोली जनपद में है। देवसाड़ी ताल आपका उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन है किसका शीतकालीन पूजा स्थल मक्कू मठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगनाथ। अगला क्वेश्चन है राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में है सबसे कम कृषि योग्य भूमि और सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है ए लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी पुस्तक है? तो ये है उमाशंकर सतीश की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौड़ी घटना कब हुई? पौड़ी घटना कब हुई? तो ये हुई थी 7-8 अगस्त 1994 को। 7-8 अगस्त 1994। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है पौड़ी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तराखंड पलायन आयोग का नया नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है गणदेश पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से कृपाराम मिश्र द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 1928 में। गणदेश पत्र के संपादक कृपाराम मिश्र। अगला क्वेश्चन नरेंद्र नगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 2011। नरेंद्र नगर में राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना हुई थी 1 मई 2011। अगला क्वेश्चन है गांधी कुटी कहाँ स्थित है? गांधी कुटी आपका स्थित है ताड़ी खेत अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गांधी कुटी है जो कि आपका स्थित है ताड़ी खेत अल्मोड़ा में और एक गांधी मंदिर है, तो दोनों ही अलग अलग स्थान पर स्थित है। गांधी कुटी ताड़ी खेत में है और गांधी मंदिर है आपका ताकुला नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है बिलारी किसका प्राचीन नाम है? तो ये है आपका किच्छा का प्राचीन नाम है बिलारी। बाजपुर का प्राचीन नाम है मुंडिया। जसपुर का शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन है मास्टर जी म्यूजियम जिसे ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है की स्थापना किसने की? तो ये की थी SS पांगते ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तेश्वर को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो ये है आपका निगलाट। ऑप्शन ए निगलाट नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन हेतु डंगोली गरुड़ में एक क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहन सिंह मेहता ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे यूरोपियन मिसलेनी लेखों का संग्रह पुस्तक लिखी? किसने यूरोपियन मिसलेनी लेखकों का संग्रह पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ND तिवारी। ऑप्शन
बी। अगला क्वेश्चन है मौला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये क्या है? ब्रज भाषा का प्रयोग, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है किसकी रचना करिए छिम्मा पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई है? तो करिए छिम्मा ये किसकी रचना है? तो ये है गौरव पंत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुली एजेंसी के दूसरे सचिव कौन थे? कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में जोत सिंह नेगी द्वारा की गई थी और इसके दूसरे सचिव थे तारादत्त गैरोला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला ने 1932 में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंती वर्मा ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है लच्छा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? लच्छा आभूषण पहना जाता है पैर में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है झुपझुपी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? झुपझुपी आपका पहना जाता है कान में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग रमोला। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 तो इसकी भी घोषणा होगी है तो शिवम रावत, 2021 के लिए अनुराग रमोला और 2022 के लिए शिवम रावत। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो 4 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका संबंध है स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा को मोटरसाइकिल से पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सुचिता सती, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने एवं पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 2008-9 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु वाद्य यंत्र। मंजीरा है एक धातु वाद्य यंत्र। तार में आपका आ जाता है एक तारा, द्वितारा और वीणा भी तार वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है भांटा सांटा किस प्रकार के गीत हैं? तो ये है एक प्रकार के मनोरंजनात्मक गीत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आंख मिचोली किसका रंगीन चित्र है? तो ये है माड़कू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख मिचोली ये चित्र है माड़कू का। अगला क्वेश्चन है सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो ये किया जाता है भोटिया में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये एक युद्ध नृत्य गीत है, ये आपको याद रखना है। और कुमाऊं में ही इस छोलिया नृत्य भी इसी के भांति होता है। अगला क्वेश्चन है जोहरी घाटी और नाचनी और मिलम घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चर्म शिल्प के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलगोजा को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अभी हमने देखा धातु वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में खसों को तंगा कुलुत सैनी रथ तथा वन राष्ट्र कहा है? तो ये कहा है व्रत संहिता में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छुरमल किसके देवता हैं? छुरमल किसके देवता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजी जनजाति के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? अनुसूचित जनजाति एसटी का लिंगानुपात है 963 और यहीं पर अनुसूचित जाति की बात करें तो उसका लिंगानुपात है 936। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है चैती और नौबी नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोक्सा जनजाति द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भूमियाल ग्वाल बैगरैक चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोटिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोटिया। और उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति है किसकी? तो वो है थारू की, सबसे अधिक जनसंख्या वाली। और महान हिमालय की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भोटिया। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट को कब कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना
सर फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड बर द्वारा कब की गई? 1 अक्टूबर 1932 को। और इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ? 10 दिसंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी रहे हैं? सुशीला राणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? पुष्कर सिंह भंडारी, त्रिलोक सिंह भटसेड़ा और रमेश सिंह रावत। तो इनका संबंध है फुटबॉल से। राहुल विष्टी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा दत्त नैथानी, पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में 73 कप मार्क्स की खोज किसने की थी? तो ये की थी यशोधर मठपाल ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में दोषापराधी कौन थे? तो अपराधियों को पकड़ने वाले सर्वोच्च अधिकारी ही कत्यूरी काल में दोषापराधी कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के लखनऊ संग्रहालय ताम्रपत्र के लिए नंबर E73 नाली शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? तो ये है ज्ञानचंद से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जटाशंकर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अजय पाल को सरयूल व्यवस्था का जनक। अगला क्वेश्चन है, नागपुर गढ़ किस जिले में है? तो यह है चमोली में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दी ग्लोरी डेट वाज गुर्जर पुस्तक का संबंध पवार वंश से है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 11 जनवरी 1948, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया? मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1948, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो 6 फरवरी 1820 आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण मिलन चित्र है? तो ये है मौलाराम का राधा कृष्ण मिलन। और चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठ नायिका, ये भी इन्हीं का है। और दंपति नामक चित्र, ये भी इन्हीं का है। तो ये आपको याद रखना है, राधा कृष्ण मिलन चित्र है मौलाराम का। अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा की शुरुआत की? तो ये की थी ट्रेल ने। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने कब अपनी रिपोर्ट पेश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 2008 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे जगमोहन नेगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथम महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी? तो भागीरथी देवी। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।